बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये जो लॉकडाउन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन में नरमी के हवाले से कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं और दूसरी जानब ये भी हम देखते हैं कि हर रोज़ कोरोना के केसेस में इजाफा होता नज़र आता है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चल सकेंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जैसा कि मैंने इंट्रो में गुजारिश की है कि किस तरह से मुमकिन है कि एक तरफ से हम लॉकडाउन के अंदर नरमी करने जा रहे हैं और कुछ सेक्टर्स के अंदर नरमी कर भी दी गई है, उन सेक्टर्स को खोल दिया गया है, कुछ और सेक्टर्स को खोलने की बातें हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर रोज़ नए केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को हम किस तरह से साथ लेके चल सकेंगे, किस तरह से हम मैनेज करेंगे और किस तरह से हम अपने आवाम को ये समझा सकेंगे कि हमने काम भी करना है और उसके साथ साथ कोरोना से भी बचना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, ये जो कोरोना वायरस डिज़ीज़ है, ये पैंडेमिक है और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है कि ये कब जाएगी। इसके बारे में तो बहुत ऐसे अंदाजे हैं, तो ये हो सकता है सालों भी चल जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो लॉकडाउन आखिर कब तक रहेगा? लॉकडाउन तो उठाना ही पड़ेगा। अब इसमें उठाने के लिए SOPs बनाने पड़ेंगे कि हम किस तरह से इसको उठाएं कि लोग रोज़गार भी कमा सकें, भूख से ना मरें और बीमारी भी ना फैले। हम इस तरह से जो खोल रहे हैं लॉकडाउन को कि सारी इंडस्ट्रीज़ खोल दें, क्योंकि रिलेटेड खोलनी पड़ेंगी, तो अब एक इंडस्ट्री तो खोल नहीं सकती। आपको उससे रिलेटेड जितने भी इदारे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब खोलने पड़ेंगे। और जब सब खोलते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत बड़ा है। ट्रांसपोर्ट के बगैर लोगों को आना जाना कैसे होगा? तो ट्रांसपोर्ट को खोलना बहुत ही दुश्वार काम है, डेंजरस है, क्योंकि लोग इकट्ठे बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब ये देखना है कि इदारे खोलने भी पड़ेंगे। लॉकडाउन आखिर कब तक चल सकता है, लेकिन बचाना भी है लोगों को। तो पहले कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं कि इदारे इन्वॉल्व किए जाएं, पुलिस भी शामिल हो, टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, NGOs को भी इन्वॉल्व किया जाए और भी बहुत सारे इदारे शामिल करके इलाकों में उनको ये काम दे दिया जाए, टास्क दे दिया जाए कि उन्होंने मॉनिटरिंग करनी है। अपने अपने इलाके बांट दिए जाएं और उनकी मॉनिटरिंग हो। मॉनिटरिंग में ये देखना है कि लोग मास्क की पाबंदी कर रहे हैं कि नहीं, और उसके साथ वो 6 फुट का डिस्टेंस, 5-6 फुट का डिस्टेंस रख रहे हैं या नहीं। तो ये वो लोग होंगे जिनके फ़ोन नंबर्स गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होंगे। इनसे जो भी वीडियो जाएगी या फ़ोटो जाएगी वो एंटरटेन होगी और उसके मुताबिक जुर्माने किए जाएं ठीक ठाक, ताकि ख़जाना भी भरे और लोग भी डिसिप्लिन में आ जाएं। तो अगर ऐसे आप कर लेते हैं तो फिर इंडस्ट्री में लोग 6-6 फुट के फासले पे बैठ के काम कर सकते हैं। दुकानों पे लोग जाएं। अब देखें, दुकानों की टाइमिंग कम की है, हालांकि ज़्यादा कर देनी चाहिए ताकि लोग 2-2, 4-4 करके जाएं और अपना सौदा लें और आएँ। अगर थोड़ा टाइम होगा, ज़्यादा लोग एकदम जाएंगे तो इकट्ठे होंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी, पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने पड़ेंगे कि हर इलाके में ऐसी मॉनिटरिंग हो। 2 चीज़ों की पाबंदी करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तो मास्क हर शख्स घर से निकले तो पहने, हर सूरत पहने, और दूसरा डिस्टेंस रखें। जहाँ ये 2 चीज़ें ना हों वहाँ पे जुर्माने इतने किए जाएं कि लोग मजबूर होकर इसके पाबंद हो जाएं। और जहाँ ये पाबंदियाँ की जाएं, उन इदारों को, उन ऑफिसेस को, उन जो भी कारोबारी जगह हैं, उनको खोल देना चाहिए। हाँ, जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, होटलिंग के बगैर हो सकता है, और जाम के बगैर भी चलो अभी और महीना नहीं करेंगे, लेकिन वो बेचारे रोज़ी का मसला उनका भी है। लेकिन जो भी पाबंदी कर सकते हैं और जहाँ इम्कानात नहीं हैं फैलने के, तो फिर तो खोलना चाहिए। लॉकडाउन सारी उम्र नहीं चल सकता, लॉकडाउन तो हटाना ही पड़ेगा। मगर जब तक अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन ये हम इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी अगर आप घर से निकलें और बाहर जाके मार्केटों के अंदर देखें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सब्ज़ी मंडी अगर आप चले जाते हैं, आप अंदरून लाहौर चले जाते हैं, आप किसी भी मोहल्ले के अंदर चले जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना की वबा से ये लोग वाकिफ़ ही नहीं हैं। कोरोना इनके करीब कहीं भी किसी
जिक्र में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, किसी जगह पे कोरोना है ही नहीं। वो इस तरह से बिल्कुल फ्रीली सारे काम कर रहे हैं और उसी तरह से वो सारे अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको निपटा रहे हैं। तो वहाँ पर कोई हमें किसी किस्म के कोई मैनर्स नज़र नहीं आते, किसी किस्म की कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आती। तो अगर ये सूरत हाल रहती है और इसी तरह से मामलात चलते रहते हैं तो फिर हम किस तरह से ये तवक्को रख सकें कि हम कोरोना के ऊपर काबू पा लेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास अगर हम इनको बाय फोर्स अगर हम इनको रोकना चाहें ऐसे मामलात को, तो हमारे पास क्या इतनी फोर्स मौजूद है कि जिसकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम तमाम शहर के अंदर बल्कि तमाम मुल्क के अंदर लोगों को मैनेज कर सकें? देखिए, पहले टीमें बनानी पड़ेंगी, इलाके डिवाइड करने पड़ेंगे, सुपरविजन मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं वो करनी पड़ेगी, सख्त किस्म की मॉनिटरिंग। जब आपके पास टीमें हों, एरियाज डिवाइड हो जाएं, मॉनिटरिंग का काम शुरू हो जाए और जुर्मानों के तो मैं बहुत ही हक में हूँ। आपका ख़जाना खाली है, उसको भरें, मुजरमों को पकड़ें। तो ये जब तक ये काम नहीं शुरू होता, मॉनिटरिंग नहीं, कोई पॉलिसी नहीं बनती और इलाकों में डिवाइड नहीं होते और इन टीमों को जैसे टीचर्स हैं या बाकी इदारे हैं या एनजीओज़ हैं, एनजीओज़ को तो काम नहीं करने देते। आज हमारे दफ्तर खुला था, हमारी टीमें काम कर रही हैं, अल खिदमत के साथ मिल के कर रही हैं। तो ये जो बेचारे गरीब भूखे मर रहे हैं उनको फूड सप्लाई कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। हमारी टीमें, हमने मॉनिटर करना है। हमारा दफ्तर खुला था, पुलिस आई है, बंद कर गई। बल्कि वो तो अमले को साथ ले जा रहे थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई हम एनजीओ के लोग हैं। एनजीओज़ को तो डिस्करेज किया जा रहा है। तो जब काम नहीं करने देंगे लोगों को, और मेरे इदारे में इतनी पाबंदी है कि मैं अगर उनको करीब बैठे देख लूँ तो मैं फ़ाइन कर देता हूँ। मैंने सख्त पाबंदी लगा रखी है कि मास्क लाजिम पहने और 6 फुट के फासले पे बैठें। अगर कोई करीब बैठेगा तो मैं फ़ाइन करता हूँ। तो जब हम इस तरह से काम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। इसी तरह बाकी इदारों में भी, और इन टीमों को, वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करके, और ख़ुसूसन आपके जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जिनमें मैं टीचर्स का बार बार जिक्र करता हूँ। देखिए, ये गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जवाबदेह भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और ये काम जिम्मेदारी से कर सकते हैं। ये इनको हमें ऐसे मौक़ों पे टीम तैयार कर देनी चाहिए ताकि कभी भी खुदा न खास्ता किसी किस्म के भी क्राइसिस आएँ तो हम डील कर सकें। हमने सैलाब में देखा था कि हम वैसे तो गए, जामपुर गए थे हम, तो हमने बहुत मुश्किल देखी। ऐसा भी वक्त आया कि हमने कुंडियाँ लगा के और पुलिस बुला के अपनी जान छुड़ाई थी। लेकिन हम फिर उसके बाद कैंप्स में गए जहाँ आपके ये काम कर रहे थे जो ट्रेंड बच्चे हो, तो वो उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त मैनेजमेंट की हुई थी कि बहुत आइडियल। तो ये नौजवानों को ट्रेंड करके और इन टीचर्स को ट्रेंड करके, बाकी अमलों को भी, हमें हर हाल में हमेशा के लिए क्राइसिस के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी किस्म के भी क्राइसिस आ सकते हैं, ये तो एक बीमारी आई है। जंग के क्राइसिस भी आ जाते हैं, सैलाब के भी आ जाते हैं, कोई और तूफ़ान खुदा न खास्ता आ जाता है। तो हमें अपनी कौम को डिसिप्लिन करना चाहिए, नज़्म व ज़ब्त सिखाना चाहिए, क्राइसिस डीलिंग का फ़न सिखाना चाहिए नौजवानों को अभी से हमें। बल्कि मैं तो कहूँगा हमारे हर नौजवान को, जो हमने फ़ौजी ट्रेनिंग की थी एनसीसी, वो भी लाजमी करनी चाहिए। उससे बहुत कुछ आदमी सीखता है। तो मैं कहूँगा कि पहले गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बना के और टीमें तैयार करके, इलाके डिवाइड करके, मॉनिटरिंग पूरी तरह से मुकम्मल करके, फिर इदारे आहिस्ता आहिस्ता खोल देने चाहिए। खोलने तो आखिर पड़ेंगे, वरना लोग भूख से मरते खुद निकलेंगे, और जब खुद निकलेंगे तो बेढंगे तरीके से निकलेंगे और वही हाल होगा जो आप देख रहे हैं। आप जहाँ भी जाएंगे आपको मजमा मिलेगा तो रश मिलेगा, और दुकानें जब थोड़े टाइम के लिए खुलेंगी तो वहाँ एकदम रश लगेगा। कौन रोक सकता है, कैसे रोक सकते हैं? आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन आप देखें ना, सऊदी अरब के अंदर मेरी बात हुई थी एक दोस्त से, तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पर अगर आपने शॉपिंग के लिए जाना है तो आप जब शॉप पे जब पहुँचते हैं आप, तो वहाँ पर उसके बाहर उन्होंने कुछ फुट पैड एक ख़ास फासले के ऊपर रखे हुए हैं। तो आपने लाइन बनानी है और आपने उस फुट पैड के ऊपर ही खड़े होना है। अगर आप उससे बाहर खड़े होते हैं या बाहर निकलते हैं या आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो ऊपर ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे ही कोई शख्स ये हरकत करता है तो उसको उठा के ले जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल पाकिस्तान में भी हो सकती है कि इस कदर उनकी मॉनिटरिंग की जा सके? जी बिल्कुल बन सकती है। यही तो SOPs हैं। देखें, बड़े बड़े जितने भी ये स्टोर हैं हमारे, उन सब में कैमरे लगे हुए हैं।
तो हमारी मॉनिटरिंग टीमें जाएं, उन्हीं के कैमरे बने हुए उनकी वीडियोस चेक करें कि आया वो तरीक़ाकार को फॉलो कर रहे हैं, और लोगों को एकदम तो नहीं सारे दुकान में घुसने देते, और उसके बाद बाहर जो लाइन लगी है वो लाइन क्या फासले के साथ है या लोग इकट्ठे खड़े हैं। तो हमें हर जगह असल चीज़ ये है कि आप मॉनिटरिंग सेल्स बनाएं, मॉनिटरिंग टीमें बनाएं। आपके सारे सरकारी मुलाजमीन इस वक्त फारिग घरों में बैठे मज़े कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत बच्चे खिला लिए उन्होंने, अब उनको थोड़ा सा टाइम कौम के लिए देना चाहिए। उनकी टीमें बनाएं, वो सरकार के लोग हैं, और उनकी रिपोर्ट्स पे फिर एक्शन लेके और जुर्माने घरों पे भेजे जाएं, सजाएं दी जाएं। आपको ये काम करना पड़ेगा। जो सऊदी अरब ने किया बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे ही हमें दुनिया को देख के हमें दुनिया को फॉलो करना चाहिए। अब हम चाइना की तरह वो लॉकडाउन जो उन्होंने किया था 100% कर्फ्यू की तरह, वो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। तो हम उस पर ना जाएं, हम उस तरफ ना देखें, बल्कि हम उस तरफ देखें कि जो कौमें डिसिप्लिन में आके और लॉकडाउन को कम करने की या खोलने की कोशिश कर रही हैं, हम उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने नज़्म व ज़ब्त साबित करें, कौम को ट्रेंड करें थोड़ा सा। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतनी कीमती आरा से आपने हमारे नाजरीन को मुस्तफ़िज़ किया। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। नाजरीन मोहतरम, अगले प्रोग्राम में फिर डॉक्टर साहब को ज़हमत देंगे और इसी मौजू के ऊपर फिर बात करेंगे, जो तशनगी बाकी है उसके हवाले से बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।